निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस भी लगातार इन चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। सर, सूची जारी कर दी गई है, जिन प्रत्याशियों का चयन किया गया है किस आधार पर किया गया उनका चयन? सबसे पहले तो ये देखा गया कि वो पार्टी के प्रति, पब्लिक के प्रति कितना निष्ठावान है। तो कोई हम अंतर्यामी तो नहीं है, एक पैमाना होता है, उससे अंदाज लगाया जाता है। दूसरी चीज़, लोगों की समस्याएं सुनने और सुनने के साथ साथ उनको हल कराने की कितनी क्षमता है। यदि वो जीत गया व्यक्ति, और जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं, तो जीत गया, तो फिर वो क्षेत्र के लोगों को उनकी समस्याओं को दूर करके कैसे संतुष्ट कर पाएगा। अगली बात क्या है कि जो सरकार जिनकी चल रही है, तो जो भी जन विरोधी काम सरकार करती है, फैसले लेती है, उसका जो है डट करके मुकाबला अपने वार्ड में, अपने नगर निगम क्षेत्र में, अपने नगर पालिका क्षेत्र में, अपने नगर पंचायत क्षेत्र में किस ढंग से वो करेगा। और ख़ास तौर पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमको संविधान के अनुसार ही विरोध करना है, और पार्टी कार्यक्रमों में कितना उसने योगदान दिया है, क्या देगा, क्या, तो बहुत सी चीज़ें हैं, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, पढ़ा लिखा कितना है, उसकी लोकप्रियता कितनी है, लोग उसको पसंद कितना करते हैं, तो इस आधार पर ये किया जाता है। सर, एक सवाल और है, नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के क्या मुद्दे होने वाले हैं? किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं है। विकास के नाम पर केवल धोखा है। लखनऊ की कोई भी मेन रोड के अलावा आप अंदर जाके कोई भी गली, कोई भी सड़क, कोई भी रास्ता आप ले लें, इतनी गंदगी है, इतनी बुरी हालत है कि पैर रखने की जगह नहीं। छोटी छोटी कुलियों में, छोटे छोटे रास्तों में आप जा करके देखें, नालियों की सफाई नहीं हो रही है, बीमारी फैल रही है, मच्छर उससे बढ़ रहे हैं, मलेरिया फाइलेरिया अलग हो रहा है। इसके अलावा तमाम छोटे छोटे काम होते हैं। वार्ड में जो लोग वोटर हैं, वहाँ के निवासी हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है, किसी को बिजली कनेक्शन कराना है, किसी का बिजली का बिल गलत आ गया, किसी का पानी का कनेक्शन लिया, उसका बिल गलत आ गया, किसी को नाजायज़ फंसाया जा रहा है। तो एक संविधान के अंतर्गत जो सेवाएं होनी चाहिए वो कोशिश होनी चाहिए, सेवाएं क्या, कोशिश होनी चाहिए, वो सरकार द्वारा, या जो मेयर बने बैठे हैं, या जो सरकार के नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के अध्यक्ष बने बैठे हैं, करना तो दूर रहा, उन्होंने तो बात ही नहीं की, लोगों को डांट करके भगा दिया। तो इससे ज़्यादा और निंदनीय काम क्या हो सकता है। सर, 2022 के चुनाव में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के फैक्टर के साथ कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी। अब नगर निगम चुनाव में ये फैक्टर कितना असरदार साबित होने की उम्मीद रखते हैं आप लोग? देखिए, शायद आपको पता है कि नहीं पता, मैं बता दूं कि नगर निगम के चुनाव कराने की प्रक्रिया और चुनाव के नियम और चुनाव का रिजर्वेशन अलग है। यानी निकाय, चाहे वो नगर निगम हो या पंचायत हो, उसका अलग है, और एमएलए, एमपी, एमएलसी, राज्यसभा, इनका अलग है। राज्यसभा और एमएलसी में कोई रिजर्वेशन नहीं। लोकसभा और विधानसभा में केवल शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, बैकवर्ड का कोई नहीं, महिला के लिए कोई नहीं। तो इसलिए यहाँ पर जो है पंचायतों में, यानी निकाय के चुनाव में, महिलाओं का अलग है, पिछड़ी महिलाओं का अलग है, जनरल महिलाओं का अलग है, शेड्यूल कास्ट की महिलाओं का अलग है। तो ऑलरेडी इसमें महिलाओं का आरक्षण दिया गया है, इसलिए वो बात इसमें लागू नहीं होती कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्योंकि इसमें ऑलरेडी रिजर्वेशन है। इसलिए इसको हम लेके इस पर नहीं चलने के लिए मजबूर नहीं है। लेकिन हमें तो इस देश की, इस प्रदेश की जो आधी आबादी है, उसका तो ध्यान रखना ही, उनका तो हक देना ही, और वो हक दिया जा रहा है। सर, एक आखिरी सवाल है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि नगर निगम चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए। आप सहमत हैं इससे? शायद आपको भी याद होगा, ये बात तो कांग्रेस
एक दशक हो गया जब से कह रही, लगभग 10 वर्ष हो गए जब से कांग्रेस ये चिल्ला रही कि कोई भी चुनाव है, चाहे वो एमएलए का है, एमपी का है, निकायों का है, सारे चुनाव जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम हैंग कर ली जाती है, ईवीएम का मिसयूज होता है। तो आज अगर हमारी कही हुई बात को कोई भी पार्टी की नेता कहती है तो अच्छी बात है। बिल्कुल, नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। लगातार प्रत्याशियों की सूची भी जारी की जा रही है और देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जनता का समर्थन कितना प्राप्त होता है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अभिषेक पांडे, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।